और अब आ रही है आज का दंगल की। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां, तौर तरीके और मुद्दे भी तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। राहुल किसानों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को घेर रहे हैं, तो बीजेपी अब आजम खान के खिलाफ दाना पानी लेकर कूद पड़ी है। बीजेपी आजम खान के बर्खास्तगी की मांग कर रही है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला। बीजेपी आजम का विरोध कर रही है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अक्सर ही आजम के विरोध में जमीनी और जुबानी लड़ाई करती रहती है, लेकिन इस बार मुद्दा जरा हटके है। इस बार बीजेपी आजम के खिलाफ इसलिए शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन कर रही है क्योंकि आजम खान ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बेतुका बयान दिया था। अब चुनावी मौसम में बीजेपी को इस बात ने इस कदर चोट पहुंचाया कि उसने आजम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहन बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं, जो बलात्कार की घटनाओं में शामिल हैं और जो भू माफिया है उसमें शामिल हैं, और जो मुकुल द्विवेदी की हत्यारे हैं, संतोष यादव के हत्यारे हैं, और जो जेल में बंद हैं, पैरोल पे आए हैं, उनका ये समर्थन करते हैं। गुजरात में ऊना में दलितों से बर्बरता। उससे पहले यूपी के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए दयाशंकर सिंह का मायावती को अपशब्द कहना। इन घटनाओं का सहारा लेकर विरोधियों ने बीजेपी की दलित विरोधी छवि बनाने की हर कोशिश की। पीएम मोदी तो IBN 7 को दिए इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि कुछ खास सेलेक्टिव चीजों को उछालकर उनके गले मढ़ने की साजिश चल रही है। लिहाजा बीजेपी ने भी अंबेडकर पर दिए आजम खान के बयान को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी यूपी के अध्यक्ष केशव मौर्य की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। सवाल ये है कि क्या अंबेडकर के लिए बीजेपी का ये मोर्चा उसे दलितों के करीब ले जाएगा? क्या दलित बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे? चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। बीएसपी की तरफ से नेता सुदिन भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता सैयद असीम वकार साहब और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हाल के दिनों में जिस तरीके से दलित विरोधी होने का आरोप आप पर लगा है, विरोधी पार्टियां अक्सर आपको निशाना बनाती हैं, क्या ये कदम आजम खान ने जो बयान दिया उसके बाद आप जिस तरीके से ये रैली हुई है, क्या उस दाग को धोने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। ये सब जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस तरह की पार्टियां जो है बीजेपी को बदनाम करती रहती हैं। अगर हकीकत में देखिए, ये तो पॉलिटिक्स करती हैं इस कई समुदाय के साथ, चाहे वो दलित हो चाहे माइनॉरिटीज़ हो। ये दोनों समुदाय के साथ वो डिविजिव पॉलिटिक्स खेला है उन्होंने, और अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर इसको सोशल इशू की तरह देखती है और इसको बराबर दलित और SC ST समाज, पिछड़े वर्गों का उत्थान करने की कोशिश करती है। और ये हमारे आज से नहीं, हमने इसको बराबर पॉलिटिकल मफाद के लिए नहीं किया, ना आज इस पॉलिटिकल मफाद के लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि दलित और पिछड़ा वर्ग जो है उसके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है कि लोग, हम तो उनके इसके लिए काम कर रहे हैं, उत्थान के लिए, और लोग उनको पॉलिटिकल मफाद के लिए यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। प्रधानमंत्री तो सही कहते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता थोड़े ना ये कहते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के सुर जिस तरीके से बदलते हैं, उसी वजह से छवि खराब हो रही है। जफर साहब, बिल्कुल नहीं। हमारे पार्टी के हर नेता, आप देखिए किस नेता के बारे में बात करते हैं। हमारे पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है अमित शाह जी, उनका स्टेटमेंट देखिए। हर बार उन्होंने दलित समाज के बारे में बात किया और उनके उत्थान के बारे में बार बार बात की है। आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन देखिए, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दलित समाज से है। तो ऐसा और किसी पार्टियों से आप कंपेयर कर लिए तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। तो दलित समाज के लिए हम लोगों ने, और खास के बाबा अम्बेडकर जी के बारे में देखिए, जो हम लोगों ने पिछले जो उनको इज्जत अफजाई की, जो कि कांग्रेस ने
पिछले 67 सालों के सालों में नहीं की, वो जी। हम लोगों ने की। जो हमारे चलिए। देश के जो आइकन है उनको उन्होंने इज्जत अफजाई नहीं की, चाहे वो जो आप बाबा लोगों ने साहब किया, ऐसा आप अम्बेडकर हो, कह रहे हैं। चाहे और सुधीन हो। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये मुद्दा तो आपको उठाना चाहिए था, लेकिन आपकी तरफ से तो किसी तरह के एक बड़े रिएक्शन की आपने जरूर इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन और पार्टी की तरफ से तो कोई बड़ा रिएक्शन हुआ नहीं है। आपने आजम खान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं की, कोई कंप्लेंट कहीं नहीं हुई। आप को गलत फहमी है। आप पता करिए, बहुजन समाज पार्टी ने, और ये केवल आजम खां का नहीं, हम लोगों ने तो ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही हुआ है, और मौजूदगी में वो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी इससे जुड़े रहे हैं। मैं आपको इन पूरी जो इसकी पृष्ठभूमि है इसके बारे में स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप जिस तरह से एक कमेंट्री की है आपने और आपके चैनल ने, मैं इसको ये स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो इनकी तो इतिहास पुराना है। इनके बारे में जो हिंदू महासभा है, इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एफिजी को जलाने का काम इन्हीं लोगों ने सबसे पहले सन 52 में किया। बाबा साहब भदौरी साहब, 50,000 भदौरी लोगों साहब, ने इकट्ठा आप होकर, अरे मुद्दे चुप से रहिए एक मिनट, हटिए मत। दूसरे लोगों की बात भारतीय सुनिए। जनता आप पार्टी लोग के बारे में हमेशा आप बात झूठ और कीजिए। भ्रामक बात प्रचार भारतीय करते हैं। जनता पार्टी के बारे में बात आपने कीजिए इतनी भदौरिया देर जी। बोला, मैंने भारतीय आपको बोलने जनता दिया। पार्टी ने आप जिस मुझे तरह का टोकेंगे उत्थान नहीं। करने की अगर कोशिश आप की है, टोकेंगे क्या आपने तो की है? हम जानेंगे आपने तो सिर्फ कि उसको आप वोट की तरह फांसीवादी यूज किया है, मानसिकता के लोग यूज हैं। करके आप उसको दूसरों छोड़ की दिया। बात अगर नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं आप आप यहाँ सुनिए, पर हल्ला नहीं आप मचाकर सुनिए मेरी आप बात। दूसरे लोगों की बात नहीं सुनना चाहेंगे। नहीं, तो मैं हम आपसे ये पूछता समझेंगे हूँ कि कि आपने जो बाबा आप तो साहब इतने का साल से रूल एफिजी यहाँ कर पर रहे जलाने का काम हैं किया था उत्तर हिंदू प्रदेश महासभा में, के लोगों आपने ने, क्या किया और दलित वो समाज के लोग लिए? जिन्होंने आज भी रोहित वेमुला दलित को समाज उतना ही यहाँ पिछड़ा है पर जैसे पहले था। आत्महत्या करने को मजबूर किया, और इनके मंत्री वीके सिंह ने यहाँ पर कुत्ते से तुलना की। ये आपकी गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है। शायद आप शायद आपकी गुजरात के अंदर जिस तरह से दलितों को नंगा कर पीठ पर कोड़े बरसाए गए। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और इनके अंदर एक नूरा कुश्ती हो रही है। दोनों ही लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, और दोनों ही लोगों ने मान्यवर काशीराम, जो बाबा साहब के बाद जिन्होंने जितनी सेवा जफर साहब, की एक मिनट, दलितों सुधीन जी की, बात पिछड़ों रख ले की, जरा। निर्धन लोगों की, इनके बारे में भी आज तक इन्होंने भारत रत्न का फैसला नहीं लिया। मैं समाजवादी तो पार्टी की तरफ से जाती हूँ। भारत सुधीन जी रत्न रुकिए, हमने सुधीन दिया जी उनको। एक मिनट, सुधीन जी एक हमारे मिनट। सपोर्ट से भारत वकार रत्न साहब मिला है। मौजूद है। सही साहब एक मिनट, वकार साहब मौजूद है। वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आजम खान विवादित बोलते हैं। अब सवाल तो आप ही पर है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे थे। अब ये बताएं, हर तीसरे दिन आजम खान को लेकर डिबेट होती क्योंकि उनके बोल ही विवादित है। क्या पार्टी ने इसीलिए रखा हुआ है? नहीं, मुझे तो किसी ने बताया था कि साहब IBN 7 बाकी चैनल से अलग हटकर है, और IBN 7 समाज की आवाज उठाने वाला चैनल है। तो किसी ने मुझसे जिक्र किया था, मैं आपके यहाँ बता दूं, लोग बहुत पसंद करते हैं IBN 7 को। नहीं, सुन लीजिए, बहुत पसंद करते हैं, बाकी चैनल्स के मुकाबले IBN 7 को बहुत पसंद करते हैं। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि बाकी चैनल दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन IBN 7 से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इलेक्शन से पहले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जो विकास के कार्य हैं, इन पर भी डिबेट रखेगा और इन पर भी डिबेट शुरू कर देगा। लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग वकार साहब, सिर्फ क्योंकि नेगेटिव आपके खबरों मन पर की ही बात आप नहीं दिखा हो रहे रही हैं। है, इसलिए वकार साहब, आपको हमारा चैनल चुभ रहा है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, मैं तो ठीक है, तारीफ कर विकास रहा हूं की बात आपकी। अलग है, अरे लेकिन मैं अभी तो जिस आपकी पर जिस तारीफ कर मुद्दे रहा के लिए हूं। हमने आपको बुलाया है, बातचीत की, आप- कम से कम उस पर आप तो नाराज जवाब ना रखिए। आप होइए। इधर उधर मत जाइए ना, मुद्दे पे आइए। IBN 7 को क्या नहीं, करना मैं है, जा ही किस नहीं पर रहा हूं, डिबेट मैं तो करनी है, कहीं हम नहीं जा अपना रहा हूं। फोकस है, हमें पता है हमें क्या करना है। नहीं, मैं माफी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बात से कोई नागवार गुजर गया आपको, तो मैं माफी के साथ कहता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ना एक दिन आपको रखना पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों पर भी आपको डिबेट रखना पड़ेगी, जरूर रखना पड़ेगी। हम इसके लिए मजबूर कर देंगे आजम आपको, खान पर और जवाब जनता आपको रखिए, मजबूर मुद्दे करेगी से कि आपको भटकिए विकास नहीं, दिखाना टाइम पड़ेगा। वेस्ट नहीं कीजिए। वकार साहब, आजम खान पे बात रखिए। आपके मंत्री इस तरह का बयान देकर निकल जाएं और आप फिर ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, उससे तो साफ लग रहा है कि आप उनको बचा रहे हैं, आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मसला सही ना साहब, एक बचाने मिनट। का है ना फंसाने का है। नवजोत जी, यहाँ ना नवजोत बचाने जी। का मामला है ना फंसाने का है। देखिए, अंबेडकर जी हमारे इस मुल्क के सपूत हैं, और वो संविधान के रचयिता भी हैं,
और पूरा हिंदुस्तान की जितनी जमीन है सब अम्बेडकर जी की है, वो इसी जमीन के लाल हैं और ये यहाँ की जमीनें उन्हीं की हैं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ लोगों ने एक गेम प्लान शुरू कर दिया है कि वो अम्बेडकर जी के नाम पर प्लाट कब्जा कर लेते हैं। सारी जमीनें, पूरा हिंदुस्तान अम्बेडकर जी का है, लेकिन कुछ लोग उनको एक प्लाट के अंदर, कुछ चौहद्दी के अंदर उनको कैद करना चाहते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी गांधी के नाम पर राजनीति करती है, बहुजन समाज पार्टी ने जो बीजेपी और कांग्रेस की देखा देखी अम्बेडकर जी के नाम पर वोट की हासिल करने की एक सीढ़ी बना रखी है कि बस अम्बेडकर जी के नाम पे वोट लेते रहो, कुछ नहीं करते हैं। ये असली हितैषी अगर दलितों की कोई है, मुद्दे पर आइए प्रियंका, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस भी मुकर नहीं हुई। राहुल गांधी ने कल खाट सभा की, लेकिन वहां पर इसका जिक्र तक नहीं था। वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन जिस राज्य में जो सरकार है उस पर तो निशाना ही नहीं साध रहे। नहीं तो शायद नवजोत जी, अभी तो एक पहली मुलाकात हुई है, पहला दिन था कल उनका। आने वाले समय में भी वो यात्रा करते रहेंगे और ऐसी सभाएं रखते रहेंगे। आजम खान ने तो 2 दिन पहले ये बयान दिया, हम उम्मीद कर रहे थे कि पहली ही रैली में कम से कम राहुल गांधी इस मुद्दे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मुझे नवजोत जी ऐसा है, मैंने 15 मिनट से सबकी बात सुन रही हूँ, सबके आपके इंटरवेंशन सुन रही हूँ। अगर आप सवाल पूछती हैं तो जवाब सुनने का भी आप धैर्य धरिए प्लीज, या फिर मैं ना ही बोलूं। आपने मुझसे राहुल गांधी जी पे सवाल उठाया, मैंने आपको जवाब दिया कि कल पहला दिन था, आने वाले समय में वो बहुत सारी ऐसी सभाएं में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा था। ये किसानों के लिए स्पेसिफिक सभा हुई थी जहां पे उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए थे। अब यहाँ पर हमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो फिक्स्ड मैच रहा है, मुसलमानों को लेकर हो या SC ST को लेकर हो, वो तो बहुत 5 साल में स्पष्ट हो ही गया है। मैच के आरोप तो आप पर लग रहे हैं। राहुल गांधी जाते हैं सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, राज्य सरकार पर नहीं साधते। ऐसा लग रहा है कि कोई सेटिंग हो गई दोनों की। वो भी हम सब जानते हैं, तो वो सब जानते हैं कि यहाँ पे आकर लिप सर्विस करना और ग्राउंड पे काम करना में कितना अंतर है, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से कोई सीखे। ठीक है जफर साहब, देखिए इन्होंने तीनों के बात का जवाब देता हूं नवजोत जी। ये अभी प्रियंका जी कह रहे थे लिप सर्विस, तो उन्होंने सही कहा। एक्चुअली राहुल गांधी तो जाने जाते हैं लिप सर्विस के लिए, इसलिए कि ग्राउंड पे तो उनको देखिए किस तरह का रिस्पांस मिलता है। जिनके लिए गए थे वो भी भाग के चले गए उनके साथ, तो खाट जो है थे लेकर गए थे, खाट भी खड़ी कर दी। देखिए दूसरी बात ये कह रहे थे, वकार साहब कह रहे थे डेवलपमेंट के बारे में, वकार साहब कह रहे थे डेवलपमेंट विकास बहुत हुआ, हमारे विकास के लिए डिबेट रखिए। अरे भाई, अरे सुधन जी, भदौरिया जी जरा 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए जरा विकास का डेफिनेशन सुनिए। आपके नेता SP के नेता विकास का डेफिनेशन देखिए। आपसे इंतजार कर रहे हैं कि वो और डिबेट कीजिए, लेकिन इनको मालूम नहीं कि जिस प्रदेश में विकास होता है, जिस प्रदेश में विकास होता है उस प्रदेश से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, माइग्रेट नहीं करते हैं। सबसे 2 बड़ा पैरामीटर होता है, एक तो कि लोग वहां से माइग्रेट नहीं करते हैं, दूसरे की गुंडा राज नहीं होता है। दोनों चीज को उत्तर प्रदेश में है। गुंडागर्दी सबसे ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं। ये दोनों चीजें उसी वक्त होती है जब डेवलपमेंट नहीं होता है। क्या आपने देखा गुजरात से जाते हुए, क्या आपने देखा महाराष्ट्र से जाते हुए, क्या आपने देखा राजस्थान से जाते हुए? जफर साहब 1 मिनट, ठीक है, आपने बात रखी, सुधन जी को बोलने दीजिए। इनको मैं लौट रही हूँ, वक्त की कमी है ना, मुझे सबको लेना है। 1 मिनट। हाँ, तो मुझे लास्ट कमेंट दीजिए। मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी, जफर साहब आऊंगी, पहले इसी का जवाब सुधन जी से ले लेते हैं। सुधन जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से जिस तरह से ऊना के अंदर दलितों पर कोड़े बरसाए गए, रोहित वेमुला को
अंबेडकरवादी छात्र था, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने पत्र लिखा। अरे भाई, इन्होंने इनके मंत्री भदौरिया दत्तात्रेय जी, ने और उसको राष्ट्र विरोधी आप जिस घोषित कर पार्टी दिया। से रिप्रेजेंट इनके कर रहे हैं, मंत्री जनरल जब वह वी.के. सरकार सिंह, में थी तो उन्होंने उसने देखिए, क्या किया फिर वहां इन्होंने पर? शुरू कर दिया है। कुछ तो भी फिर नहीं ये किया। जिस जफर तरह साहब की एक बात- जो मिनट कुछ प्लीज किया हम डिबेट लोगों ने खराब नहीं किया है। कीजिए, आपको समय आप- दिया गया, आप सुधीर जी तो- को बात रखने ये दीजिए। देखिए, जिस तरह से ये करेंगे वही पाएंगे। अगर इन्होंने बोया पेड़ बबूल का तो आम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी समझ आप ले, सही कह अगर रहे हैं आप अपने बारे कांटे में। दूसरों के रास्ते में बिछाएंगे तो आपको कांटे खुद खाने पड़ेंगे। भदौरिया ठीक है, जी, वकार साहब ये लोग एक किसी मिनट, की जफर साहब दूसरों लौट रहे, की वकार बातें साहब को अपनी सुनना बात नहीं रखने चाहते दीजिए। हैं। वकार साहब ये बोलिए, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वकार लोग साहब बात केवल रखिए अपनी। हल्ला शोर देखिए, शोर हाँ, मचा सुधीर जी के वो बात हो लोगों गई, को शांत हो तो गुमराह मैं हो गई, बोलूं। आपने अपनी बात रखी। वकार साहब वो मुझे बहुत प्रियंका के पास ज्यादा भी गुस्से दोबारा में आ जाना है। जाते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा केवल गुस्से में भ्रम आके प्रसार रैश हो जाते हैं, करते हैं। ये और इस मैं देश समझता हूँ को उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा भ्रम रहता प्रसार है। के जरिए तो गुमराह भदौरिया जी से करना निवेदन है चाहते कि थोड़ा शांत होकर सुने। वो निवेदन हम जफर कर देंगे, इकबाल साहब, बात पर आई, मुद्दे मैं पर आपसे आइए। खाली भदौरिया जी करना का चाहता हूँ। प्रेशर कम करवा के थोड़ा आप ही रखवा जफर सकते हैं इकबाल भाई। साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जी, जफर इकबाल साहब, मैं आपसे मेरा नाम सिर्फ इतना जफर पूछना इस्लाम है। चाहता हूँ जी। कि जब आप माशाल्लाह से जफर इकबाल नाम से ही मुसलमान लग रहे हैं, तो हैं मुसलमान। जफर इस्लाम। जब आपकी कौम के लोग आपसे पूछते हैं कि बाबरी मस्जिद थी या राम मंदिर, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप बाबरी मस्जिद के वकार साथ साहब खड़े होते मुद्दे हैं से या राम भटक मंदिर रहे हैं, के ये साथ मुद्दा खड़े ही होते नहीं हैं? है, इस पर वकार हम साहब, डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। वकार वकार साहब आजम खान पर आप डिस्कशन अपने कर रहे हैं, आप को मुद्दे पर रहिए और इसका सर्टिफिकेट लेके जवाब चल रहे देना हैं कि आप बनता ही नहीं है। मुसलमान हैं, जफर मुसलमानों का इस्लाम साहब, मेरे सर्टिफिकेट ख्याल से इशू इसका करते जवाब हैं। देना बनता ही नहीं, क्योंकि आप क्या हम खुदा जवाब हैं? नहीं कर रहे। कोशिश शर्म आनी चाहिए इस तरह का आप सवाल मुसलमान करने के हैं। लिए। प्रियंका आपको प्रियंका किसने इजाजत दी सवाल प्रियंका, करने के लिए? वकार साहब मुद्दे नहीं, पर किसने रहिए, इजाजत दी आजम कि खान पर मुसलमान है रहिए, नहीं है? वकार साहब जिस पर बात कर रहे हैं उसी आपका पर यही रहिए। तो क्या है? प्रियंका आपने सिर्फ वो डिविजन राम मंदिर पॉलिसी बाबरी के मस्जिद लिए है, बात मुस्लिम को सर्टिफिकेट लोग दलित दे को देंगे यहाँ। सबको बांटो और राज करो। एक एक करके कौम प्लीज के लोग आपको जफर साहब सर्टिफिकेट दे देंगे। नहीं, पहले आप अपनी कौम तरफ के से लोग साहब, सर्टिफिकेट जफर देंगे। साहब मैं रुकिए, कौम एक से एक जुड़ा करके हूँ, बोलिए। आप जैसे लोगों से जुड़ा नहीं है जो कौम को गलत राह पे ले जा रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। कौम के साथ जुड़ा हूँ मैं। अरे हजरत, आप मैं मुझे खाली नसीहत ना लोग- दीजिए। लोग पूछना चाह आपकी रहे हैं, नसीहत कौम की के जरूरत साथ नहीं है। है, या वकार आप- साहब, वकार साहब इस वकार मुद्दे साहब, पर हम आपकी नसीहत डिस्कशन की ही जरूरत नहीं नहीं कर है। रहे हैं, आप अपनी आप पर्सनल लोगों कसम ने यहाँ समझ मत लिया है। रखिए आपने प्लीज। दोहरे मापदंड जफर समझ लिया और साहब, आपके पार्टी की लीडरशिप के दोहरे मापदंड वकार को साहब, समझ वकार लिया साहब है। रुकिए। इसलिए आपको तो रुकिए, कुछ करने की प्लीज जरूरत रुकिए। नहीं है। या राम मंदिर के पक्ष में, ये तो बता दीजिए, अरे तभी तो मालूम पड़ेगा आगे बहस वकार कैसे साहब, करूंगा पहले आपसे। ये अपने लीडरशिप से पूछ के आओ। अपने जो मुलायम सिंह यादव जो लीडर है ना, उनसे पूछ के आओ कि बाबरी वो मस्जिद किसके है, वहाँ पक्ष पर में हमारी है। लीडरशिप रहती है। उससे मुझे पूछ के आप आओ दोनों पहले। ऑडियो डाउन उसके करना बाद पड़ेगा बाबरी क्योंकि मस्जिद उसके बाद है। चर्चा ही नहीं कर रहे, हमारी मुद्दे पर रहिए लीडरशिप प्लीज। रहती है, आप बाबरी मुद्दे से मस्जिद भटक है। रहे हैं। प्रियंका, पहले पूछ के आप आओ, दोनों को ऑडियो फिर डाउन हमसे करना सवाल पड़ेगा। करना। प्रियंका बोलिए। पहला सवाल तो प्रियंका। आप उनसे करो, मुझे तो अरे मालूम है मैं आप किसके नाराज ना साथ। होइए। मैं क्या बात करूं, यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है तो बीच में ये लोग टोका टाकी करते हैं, टोका टाकी करते हैं या बहस करते हैं, इस तरीके की बहस हो जाती है। तो मुझे आप बताइए, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। ये पूरे जो डिबेट जिस स्तर पे जा रहा है उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका, मेरा अब मैं सवाल भारतीय आपसे, जनता जी। पार्टी की बात करूं या समाजवादी पार्टी की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी मुद्दा उठाया, आप सवाल तो पूछिए क्योंकि इतनी शो सवाल- में वो सवाल ही मैं नहीं सुन क्योंकि पाई वो हूं। मुद्दे से भटक रहे थे। प्रियंका, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आजम खान ने जिस तरीके से आजम खान के ये बिगड़ो बोल सामने आए, हम उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर जाएंगे। ठीक है, उन्होंने किसानों को एड्रेस किया, हर तबके को एड्रेस किया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राज्य सरकार पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो राज्य सरकार को बचा रहे और निशाना सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ है, नहीं, एनडीए सरकार की तरफ है। अरे देखिए, ऐसा है, अगर हमें राज्य सरकार को ही बचाना होता तो हम वहां पे जाकर कैंपेनिंग ही नहीं करते। जो वहां की हालत है, आज उत्तर प्रदेश की हालत है, लोगों के सामने लेकर ही नहीं जाते। आज जो उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां आज बार बार जफर इस्लाम चुटकी ले रहे हैं कि खाट उठकर चली गई, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस बात पर हंसी आ रही है इनको, जब उत्तर प्रदेश गरीबी से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश में किसी तरीके के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। अरे तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। सरकार तो आपकी थी 2 साल, 2 बार आप सपोर्ट आपने नहीं किया। देख पा रहा है। शर्म तो आपको आनी चाहिए आपके राहुल गांधी को, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को भी डेवलप नहीं कर जिन पाए। लोगों को वहां से हटाया गया था वो लोग भी अब तक बेघर नवजोत जी, हैं। उसी से नवजोत जी, स्पष्ट होता है कि प्रियंका जी क्या से इन मेरा लोगों सवाल की है, मंशा है सीधा उत्तर डायरेक्ट प्रदेश सवाल को है। लेकर, ये मुझे और उत्तर नसीहत प्रदेश कर रही की है। जनता को लेकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बारे में नहीं, कह ये रहे लोग राहुल मजाक गांधी से ये बनाते सवाल हैं। है
कि राहुल गांधी की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी पिछले 10 साल, और ये लोग जो साथ मस्त साथ होकर इन्होंने आकर स्टेट को भी टेलीविजन सपोर्ट चैनल किया, पे आकर मायावती हंसते और हैं, मुलायम सिंह इनको यादव कुछ को। शर्म आनी क्या चाहिए, होगा? इनको क्या अपनी शर्म आनी पॉलिसीज पे चाहिए ध्यान देना आपको? चाहिए। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। देखिए आप वो- बीच में देखिए नवजोत जी, नहीं, आप ये पैरेलली बात मैंने प्रियंका से सवाल किया था, मैं चुप हो जाती हूँ। प्रियंका, मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने सिर्फ आप ही का जवाब सुना है। मैंने किसी के नहीं, बीच में नवजोत रोका मुझे नहीं है। सवाल करने प्रियंका, दीजिए। मैंने इन्होंने सुना मुझे आपका सवाल पूरा किया। जवाब, पूरा अगर जवाब इनको सुना है सिर्फ मैंने बोलते रहना आपका। तो मैं जफर चुप हो साहब, जाऊं। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं। अब प्लीज बीच में मत बोलिए। जफर साहब अब बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये देश की कह रहा हूँ जनता ने कि ये सुना कह रहा है, हूँ कि आपका बीजेपी को जवाब शर्म सबने आनी सुना चाहिए कि है, उत्तर ऑडियो प्रदेश में सुनाई डेवलपमेंट देता नहीं हुआ। है। मैं ये सबने पूछता सुना हूँ कि 10 साल यूपीए गवर्नमेंट किसकी थी? राहुल गांधी उसके मुखिया। आप ये बताइए कि जो प्रदेश में सरकार रही उनको सपोर्ट रहा कांग्रेस का, उसके बावजूद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खास कर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं डेवलप किया। सभी जब लोग वो खुद बोलेंगे अपनी तो जवाब नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा। डेवलप यहाँ नहीं पे कर ऐसा लग रहा है कि सकते तो क्या आपने देश का सियासी भला मंच करेंगे? बना लिया एक तरीके से। अपने constitution नई का बात भला नहीं है कि कर उत्तर सकते प्रदेश तो- में जाति को तो लेकर ये हर बार शर्म सियासत आनी होती है, चाहिए, लेकिन इस शर्म बार के नेता दलित को को लेकर आनी भी चाहिए। बहुत ये बड़ी political सियासत हो रही है। stand आजम करते खान हैं। एक तरफ से ये बयान देते हैं, जाते हैं, कहीं हाथ खड़ी हो बीजेपी के जाती है। दयाशंकर देते हैं। हालांकि बीजेपी भले ही कहे कि हमने उनको निष्कासित कर दिया है, लेकिन उससे पहले जब वो बीजेपी में थे तब भी जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसको लेकर साफ है कि चुनावों के मद्देनजर और एक खास तबके के वोट बैंक को रिझाने की कोशिश हो रही है, उस पर सियासत हो रही है। यूपी की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर और चुनावों पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यूपी का दंगल में फिलहाल इतना ही।